Hi guys, I am back with new reaction video and you are watching DK Reacts। तो आज की वीडियो होने वाली है इंडिया चाइना की जो एक प्रॉब्लम चल रही है लद्दाख वाली, उसके ऊपर वीडियो है। डिफेंस स्क्वाड की उसने किसी फोर्स के बारे में वीडियो है, ये इंडियन फोर्स के बारे में। इस वीडियो का टाइटल है स्पेशल फोर्स नाइटमेयर फॉर चाइना। तो ये कोई फोर्स वगैरह है तो इसके बारे में देखेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, और जिस फोर्स ने अभी हाल ही में 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग लेक के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है क्या, इस फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, इसे क्यों स्थापित किया गया था और ऐसी क्या चीज है जो इस फोर्स को एक स्पेशल फोर्स का दर्जा देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद 14 नवंबर 1962 में स्थापित किया गया था, और ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि अगर दोबारा से भारत और चीन के बीच इस तरह का कोई युद्ध होता है तो ऐसे में ये स्पेशल फोर्स यूनिट बिहाइंड चाइनीज लाइंस जाके एक कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। और शुरुआत में इस फोर्स में कई हजार तिब्बतन मूल के ही सैनिकों को भर्ती किया गया था। और इस फोर्स के सबसे पहले कमांडर के तौर पर मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को चुना गया था, जो इंडियन आर्मी की 22वीं माउंटेन डिवीजन का हिस्सा थे। और इसीलिए इस एसएफएफ फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 या फिर केवल 22 के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने ही अपने इस कोवर्ट ग्रुप का नाम अपनी रेजिमेंट के नाम पर रखा था। और ये फोर्स डायरेक्टली इंडियन आर्मी के दायरे में नहीं आती है, ये कैबिनेट सचिवालय के अधीन है जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। और 1962 वॉर के बाद इस फोर्स को स्थापित करने की जो एडवाइस है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन चीफ भोलानाथ बुलिक की तरफ से दी गई थी, और फिर जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर पर इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को स्थापित करने के ऑर्डर जारी किए गए। और इस फोर्स के अंदर जो बटालियंस आती हैं वो विकास बटालियंस के नाम से जानी जाती हैं, और ये विकास बटालियंस भारत की सबसे मिस्टीरियस आर्म्ड यूनिट्स में से एक है। इस फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में स्थित है, और ये शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्ट सुपरविजन में आती थी, और अब ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के डायरेक्ट सुपरविजन में आती है। हालांकि आप इसे इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन करती है इंडियन आर्मी के ही रैंक स्ट्रक्चर और उसके ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आधार पर। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस फोर्स में विमेन ऑफिसर्स भी रहती हैं। और जिस समय इस फोर्स को स्थापित करने के बाद पूरा इस फोर्स के बारे में बताया गया है। अमेरिका के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन थे वो काफी हाई लेवल पर थे, और जिसके बाद ये तय किया गया था कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB वीडियो ऐसी लग रही है गेम की वीडियो है। सैनिकों के करीब 5000 स्ट्रॉन्ग फोर्स को ट्रेन करेगी ताकि वो चीन के खिलाफ हर संभावित मिशन को अंजाम देने में सक्षम हो। और यही वजह है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की उन पहली रेजिमेंट्स में से एक थी जिसकी ट्रेनिंग अमेरिका की CIA के सीक्रेट बेस पर भी हुई थी। और SFF के कमांडो शुरुआत में अमेरिकन वेपन्स का ही इस्तेमाल करते थे, और यहाँ तक कि CIA उन कोवर्ट ऑपरेशंस में भी शामिल रही है जिसमें उन्होंने तिब्बतन गुरिल्लास को ट्रेन किया था ताकि वे तिब्बत में चाइनीज गवर्नमेंट के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। लेकिन फिर जब 1970s में अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते खराब होने लगे, तब अमेरिका ने भारत के SFF कमांडोज को ट्रेन करने वाली अपनी पहल को वापस ले लिया। लेकिन इससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि भारत अपने इन कमांडोज को ट्रेन करना अच्छी तरीके से सीख चुका था, और जिसका परिणाम देखने को मिला था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी युद्ध के दौरान बांग्लादेश की मुक्ति बहाने की ट्रेनिंग SFF के चक्राता ट्रेनिंग सेंटर में ही की गई थी। और यहाँ तक कि सियाचिन में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज की अहम भूमिका रही थी। और अब इस फोर्स को केवल चीन से सटी सीमा पर ही तैनात रहने या फिर वहां पर ही ऑपरेशंस करने के लिए सीमित नहीं किया गया है, बल्कि अब इसे क्रैक यूनिट में भी कन्वर्ट किया गया है ताकि देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगह अपने मिशंस को अंजाम देने के लिए तैयार रह सकें।
और इस बात का पता चला है अभी हाल ही में, जब इंडियन आर्मी चीफ ने एसएफएफ यूनिट के एक स्निफर डॉग को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया था, और जिससे ये मालूम पड़ा था कि अभी एसएफएफ यूनिट देश के अंदर राजधानी दिल्ली में भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। अब बात आती है कि इस फोर्स को आखिर कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक सीक्रेटिव स्पेशल फोर्स यूनिट में आती है, तो इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और इस फोर्स में जिन सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है उसकी जिम्मेदारी देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की होती है। और शुरुआत में तो इस फोर्स में केवल तिब्बत मूल के ही सैनिकों को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब तिब्बत, भूटान और गोरखा सैनिकों के मिक्सचर को इस फोर्स में शामिल किया जाता है। और जो इस फोर्स के लिए चुने जाते हैं, फिर उन्हें चक्राता में कड़ी ट्रेनिंग के बाद आर्मी की विकास रेजिमेंट में शामिल कर दिया जाता है, और इस विकास रेजिमेंट में इंडियन आर्मी की दूसरी रेजिमेंट से ऑफिसर्स डेपुटेशन पर भी आते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बटालियंस में इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल फोर्स यूनिट यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स, गरुड़ स्पेशल फोर्स और मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज भी डेपुटेशन के तौर पर आते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस एलीट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा बने, तो इसके लिए या तो आप तिब्बत, भूटान या फिर गोरखा ओरिजिन के होनी चाहिए, या फिर इसके लिए आपको इंडियन आर्म फोर्सेस की किसी न किसी स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी चॉइस आप पे नहीं रहेगी, ये चॉइस रहती है केवल इस फोर्स में रिक्रूट करने वाले ऑफिसर्स के ऊपर, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स होते हैं। और कभी कभी इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल्स को भी नियुक्त किया जाता है। अब बात आती है कि ऐसी क्या चीज है जो इस फोर्स को स्पेशल फोर्स का दर्जा देती है। तो सबसे पहले तो ये क्लासिफाइड स्पेशल फोर्स यूनिट है, यानी कि इसके जो अधिकतर ऑपरेशंस होते हैं वो सीक्रेट रखे जाते हैं, और ये स्पेशल रिकॉनेसेंस, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे अलग अलग भूमिकाएं निभाने में सक्षम होते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, कारगिल वॉर, ऑपरेशन रक्षक और अभी हाल ही के भारत चाइना फेस ऑफ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। और ये फोर्स हमेशा किसी न किसी रीजन में अपने कोवर्ट ऑपरेशंस में शामिल रहती है, और इस फोर्स की जो ये सारी इन्वॉल्वमेंट होती है ये रॉ के कवर में ही होती है। यानी कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब उस समय भी ये फोर्स कोई ना कोई कोविड ऑपरेशंस में शामिल है। और इस फोर्स की 4वीं विकास बटालियन, जो कि स्पेशल ग्रुप के नाम से भी जानी जाती है, जिसे द मैवरिक्स भी कहा जाता है, और जो भारत की अल्ट्रा सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है, ये यूनिट भी इससे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर आती है। और हमने इस स्पेशल ग्रुप पर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और ये फोर्स अपने केवल टास्क पर फोकस करती है और उसे एग्जीक्यूट करती है, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर की दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है और बाहर के लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं। यानी कि सिंप्लिसिटी एंड एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म इस फोर्स का दूसरा नाम है, और अगर ये किसी चीज पर अपना एम सेट कर लें तो फिर वो इसे हासिल करते ही हैं। और जिस भी कार्य के लिए इन्हें असाइन किया जाता है उसमें ये स्पेशलिस्ट होते हैं, और यही कारण है कि इस फोर्स को भी एक स्पेशल फोर्स का दर्जा दिया गया है। और जब तक इस फोर्स के कमांडो सर्विस में मौजूद हैं तब तक इनके बारे में जानकारी सामने नहीं आती है। यानी कि देश के वो अनसंग हीरोज हैं जो बिना किसी नेम और फेम के इस देश की सुरक्षा में दिन रात अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इनके जैसे हमारे देश के कई सारे हीरोज हैं जो दिन रात गुमनामी में इस देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और हम इन सभी हीरोज को दिल से सलाम करते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर आपको कोई क्वेरी या फिर सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस वीडियो ख़त्म हो गई है। डिफेंस स्क्वाड की ये वीडियो थी, तो उसने एक फोर्स के बारे में बताया था जिसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। वो इंडिया की फोर्स है। चाइना और इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है माउंटेन्स पे, उसमें उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है वो, और बहुत सारी पुरानी वॉर्स में भी ये शामिल रही हैं, और बहुत ही अच्छी फोर्स है ये जिस तरह ये बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई नाम और नहीं आता जब तक वो उसके जो कमांडोज हैं वो जब तक ऑन ड्यूटी रहते हैं, उनका कोई नाम और उसका कुछ पता नहीं होता। मतलब एक इंटेलिजेंस की फोर्स है। ये तो बता तो रहे कि वो रॉ के अंडर में ही रहती है। इसमें जो लोग हैं वो सारे तिब्बती हैं। तो ओवरऑल आधा फोर्स है ये, और वीडियो भी बहुत ही अच्छी थी। वीडियो के जो ग्राफिक्स लग रहे थे ना वो ऐसा सारे मुझे लग रहा था कि गेम्स के ग्राफिक है किसी। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।